यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो के अंदर। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के एंटी नेट दिसंबर के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और वो कब से हो रहे हैं? 8 तारीख से। बोले तो 8 दिसंबर से। आज जो है वो हो गई है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर आज हो गई है। तो आज का दिन तो लगभग चला गया सर, 3 साढ़े 3 तो बजी गई है। तो आज का दिन तो सर लगभग चला गया है सर। अगर हम बात करते हैं कल से, कल का मतलब जो है वो क्या, 8 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक, 8 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक सर अप्रोक्सीमेटली 59 डेज हमारे पास में जो है वो अवेलेबल है। सर हमें तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा सर हमारा तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सर हमारा सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारी रिवीजन कैसे होगी, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इन शॉर्ट ये है सर, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई है कि हम पेपर निकाल सकते हैं या पेपर नहीं निकाल सकते। बहुत ज्यादा सर समस्या आ गई है। और सर आप थोड़ा सा प्लीज एक बार गाइड कीजिए कि कैसे इस समस्या से निकला जाए, किस तरीके से हम ये अपने 59 डेज को यूटिलाइज करें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सर, हमने तैयारी करी थी, शुरू करी थी ये सोच के कि हमको जेआरएफ चाहिए, और सर अब तो नेट के लाले हो रहे हैं। तो सर आप प्लीज एक बार मार्गदर्शन कीजिए कि किस तरीके से हम लोग जो वो प्रिपरेशन करें ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। यही चला ना माइंड में? यस और नो? इस टाइम पे लगभग सभी एस्पिरेंट्स, जो भी नेट एस्पिरेंट्स है, उनके माइंड में यही चल रहा है कि अब भाई टाइम तो बचा नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं तैयारी कैसे करूं, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरा जिंदगी खराब हो गया रे, अब मैं क्या करूं। तो आपके लिए जो है ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ आपके लिए ही है। ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर जो देखने को मिलेंगी। कैसे प्रिपरेशन करनी है, पूरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस कम टाइम में हम ज्यादा काम कर सकते हैं, मेन बात ये है। ओके जी, देखो एज यू नो कि अपना पेपर जो है वो 6 दिसंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं। जो दिसंबर 2023 एंटी नेट के पेपर है वो लगभग 6 दिसंबर से हमारे जो स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, हम आप यही मान के चलो कि आपका पेपर 6 तारीख को ही है। पहली बात तो ये, तो आपके पास जो टाइम है वो कब से कब तक है? आज 7 अक्टूबर है, 7 तो गई, तो हमारे पास 8 से लेकर के 31 दिन, 8 से लेके 31 अक्टूबर तक, बोले तो 24 दिन तो ये है। दूसरा, नवंबर पूरा है हमारे पास 1 से लेके 30 नवंबर तक, और दिसंबर के 5 दिन हमारे पास अवेलेबल है नहीं है? 1 से लेके 5, यस। तो टोटल अगर हम टाइम की बात करते हैं सर, इसके अंदर हमारे पास में 59 डेज हमारे पास अवेलेबल है। कितने? 59 सर। लास्ट के 4 दिन तो छोड़ ही दो सर, बचे हमारे पास में क्या? बचे हमारे पास में 55 दिन। कितने? 55 डेज। ये 55 दिन है। और सर बीच में जो है वो 2-3 दिन हमारे सर वो फेस्टिवल के चले जाएंगे। सर दिवाली आ रही है सर, हमारा तो फेवरेट त्योहार है सर, हम तो दिवाली पे सर सेल के अंदर बहुत सारे कपड़े भी लेके आएंगे, शॉपिंग करेंगे, है नहीं? है या नहीं है? यस, हम सर दिवाली आएगी सर, घर की सफाइयां भी तो करनी है सर, वो कौन करेगा? आप थोड़ी आओगे सफाई करवाने? भाई देखो मैं तो नहीं आ सकता, मजबूरी है मेरी, मुझे मेरे घर में सफाई करनी होती है। तो सर टाइम तो ये भी थोड़ा हमारा जाएगा। यस, 2-4 दिन उठ जाएंगे। तो मोटा मोटी हमारे पास में जो है वो कितने, कल से 50 डेज है, मोटा मोटी 50 दिन आपके पास में जो है वो अवेलेबल है। इन 50 दिन के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। सर पहले तो ये बता दो 50 दिन में हो भी पाएगा नहीं, क्योंकि मैं क्यों पे फालतू में 50 दिन यहां पे लगाऊं। छोड़ो सर, मैं तो अगले बार के लिए तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी। 50 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा अगर करोगे तो। हाँ, अगर ऐसे ही बस मतलब एक तरफ आप किताब खोल के बैठ गए और एक तरफ आप व्हाट्सएप खोल के बैठ गए, एक तरफ आप इंस्टा खोल के बैठ गए, एक तरफ आप यूट्यूब खोल के बैठ गए, फिर नहीं होगा। अगर ये 50 दिन सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करी, डेडिकेशन के साथ में लग गए, तो फिर सब कुछ कर दोगे, फिर सब कुछ ही कर दोगे। फिर तो आपको 50 दिन भी बहुत ज्यादा लगेंगे। और अगर ये 50 दिन ऐसे ही चलता रहा, जो अभी तक चलते आ रहा है, जो अभी तक चलता रहा वैसे ही चलते रहा, फिर तो भैया फिर तो तुम्हारा भगवान ही रखवाला है। फिर मुझे नहीं लगता कि बात बनेगी। तो सर कैसे करें, आओ डिस्कस करते हैं। आओ करें शुरू, बोलो जी। चलो शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, हमारे पास मोटा मोटी 50 डेज है। इन 50 दिन में अपने को तैयारी करनी है। वैसे 59 डेज टोटल अवेलेबल है एग्जाम तक के लिए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बीच में कुछ दिन लास्ट के टाइम छोड़ दो एक तो, और बीच में सर फेस्टिवल भी है तो वो टाइम भी छोड़ दो। तो मोटा मोटी 50 दिन है। इन 50 दिन के अंदर पेपर नंबर 1 भी है, पेपर नंबर 2 भी है, दोनों करने हैं। पहली बात, एक पहली कंडीशन ये है कि कम से कम 12 घंटे आप दीजिए। कम से कम 12 घंटे आप जो है वो तैयारी जो है वो कीजिए आप 12 घंटे। जो वर्किंग पीपल्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, सर हमको तो टाइम ही नहीं मिलता सर, सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक की तो सर हमारी जॉब होती है, फिर हम कैसे करेंगे? तो आप कम से कम एटलीस्ट 8 आवर्स दीजिए। कम से कम 8 घंटे जो है वो आप प्रिपरेशन कीजिए, कम से कम 8 घंटे, तो जाके बात बन जाएगी। ठीक है, अभी लास्ट में। ओके जी, तो 12 घंटे में नॉर्मल मानता हूं कि अगर आप वर्किंग नहीं है कहीं पे भी, ओके, और आप तैयारी कर रहे हैं, ओके, ओनली एंड ओनली आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जो टाइम है टोटल मिला के 24 घंटे, उसमें से 6 घंटे आपके सोने के, 6 घंटे आपके एक्स्ट्रा काम के, बाकी बच के आपके पास 12। वो 12 घंटे आपको अपनी स्टडी के ऊपर जो है वो क्या करने हैं, पूरे पूरे डेडिकेट करने हैं। कितने दिनों तक? 50 दिनों तक बात बन जाएगी।
अब करना क्या है, आपको मालूम ही होगा कि अपने पेपर के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं, दो अपने पेपर है, मतलब एंटीनेट का जो अपना पेपर होने वाला है उसके अंदर बेसिकली दो सेगमेंट है, एक है पेपर नंबर 1, एक है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 के अंदर टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे और पेपर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन जो है वो टोटल नंबर जो है उनका क्या रहेगा, वो रहेगा 100। तो आपके पास जो पेपर आने वाला है उसके अंदर 150 एमसीक्यूज होंगे जो आपको क्या करने होंगे, सोल्व करने होंगे। ओके, अब वो 150 एमसीक्यू सबकी इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का पेपर होने वाला है, सबकी इक्वल वेटेज है। लेकिन होता क्या है, होता क्या, ध्यान दीजिएगा आप इसको समझे एक बार। यहां पे जो रेशियो वो 1:2 का है। पेपर नंबर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन आने, पेपर नंबर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन आने हैं। बच्चा पता क्या करता है, बच्चा क्या करेगा, बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक जो करता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो तुमको, क्या पता तुम भी ये कर रहे हो। ये जो पेपर नंबर 2 है ये है आपके सब्जेक्ट का, जो आपने +1 +2 में भी पढ़ा और बैचलर डिग्री में पढ़ा और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा। मान लो अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो बच्चे ने 11वीं 12वीं कॉमर्स से करी है, बच्चे ने बीकॉम करी, बच्चे ने एमकॉम करी, तो बच्चे को लगता है ये 100 क्वेश्चन जो आने हैं पेपर नंबर 2 में, अबे ये तो मैं कर ही दूंगा, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए जो नए पेपर, नए जो सब्जेक्ट्स हैं वो है पेपर नंबर 1 जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। बच्चा पूरा का पूरा अपना जो टाइम है, मान लो अगर वो 10 घंटे पढ़ने वाला है तो वो 8-8 घंटे सिर्फ पेपर 1 पढ़ता है। पेपर 2 को वो इतना फोरग्रांटेड ले बोले क्या ही है, छोड़ो। लेकिन आप मुझे एक बात बताइएगा, पेपर नंबर 1 आप 8-8 घंटे आप उसको दे रहे हो, लेकिन इतना तुम इससे प्यार करो पेपर नंबर 1 से, लेकिन वो तुम्हें जो है वो बदले में कितना प्यार देने वाला है। तुम्हें टोटल मिला के 1 का प्यार मिलना है तो 1 के प्यार के अंदर आपको 2/3 प्यार तो यहीं से मिलेगा, और जिसको आप 1/3 भी नहीं दे रहे हो। और आपको जो पेपर 1 से जो प्यार टोटल मिलने वाला है वो कितना, वो 1/3 तो मिलने वाला है, और तुम इसको 2/3 क्या, कई बार तो आप इसको जो है वो पूरा का पूरा प्यार दे रहे हो, मतलब पूरा पूरा दिन आप ओनली पेपर 1 पढ़ते हो। बात बनेगी क्या आपकी, आप खुद सोचें, यस और नो बोलो। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बात तो नहीं बनने वाली है यहां पे, क्योंकि रेशियो जो है वो 1:2 का है। जब रेशियो 1:2 का है तो आप क्यों अपना टाइम जो है ओनली एंड ओनली किसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जो है डेडिकेट कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि पेपर नंबर 1 नहीं पढ़ना, पढ़ना है भाई, पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आने हैं, मेरे लिए 1/3 वेटेज रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पेपर नंबर 2 है, जिसपे मुझे फोकस करना चाहिए, जिसको बढ़िया तरीके से मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। तो सर फिर करें क्या, कितना पढ़ें, जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी वेटेज, उसको उतना टाइम दीजिए। जिससे आपको जितना प्यार मिल रहा है उसको उतना ही प्यार दो। ज्यादा देने की फायदा क्या, कम दोगे तो वो नाराज हो जाएगा, ज्यादा दोगे तो सर पे चढ़ जाएगा। तो बेटर क्या है, एक क्या करो, पैरिटी बना के रखो। बोले तो जितना भी टाइम है उसका 1/3 टाइम आप दीजिए पेपर नंबर 1 को, एंड 2/3 टाइम आप जो है वो दीजिए पेपर नंबर 2 को, क्योंकि वेटेज जो है पेपर 2 की कितनी है, 2/3 है, और पेपर 1 की कितनी है, 1/3 है। तो टाइम भी आपको उस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। अगर ऐसे करके चलेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और अगर वही चलता रहा, पेपर 1 को ज्यादा प्यार ज्यादा प्यार ज्यादा प्यार, या ओनली पेपर 2 को ही प्यार 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 प्यार, तो फिर खत्म हो जाएगा सिस्टम। सब कुछ जरूरी है, समझ रहे हो ना, रोटी भी जरूरी है, रोटी के साथ सब्जी भी जरूरी है। खाली रोटी मिल गई मजा नहीं आएगा, खाली सब्जी मिली मजा नहीं आएगा, खाली जो है वो सैलेड मिला मजा नहीं आएगा। अपने को क्या चाहिए, कॉम्बो चाहिए। अपने को रोटी भी चाहिए, अपने को बढ़िया सब्जी भी चाहिए, अपने को साथ में सैलेड भी चाहिए, तो जाके बढ़िया काम चलेगा। यस और नो, यस। तो करना क्या है, जो भी टाइम अवेलेबल है उसका 1/3 टाइम जो है वो दीजिए, एलोकेट कीजिए पेपर 1 के, और 2/3 टाइम आप दीजिए पेपर नंबर 2 को। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये तो समझ में आ गया, टोटल मिला के सर मान लो मैं 12 घंटे निकाल लूंगा या मैं 12 घंटे निकाल लूंगी, और सर उसको मैं ये भी सोच लिया कि 4 घंटे देंगे पेपर 1 को और 8 घंटे देंगे पेपर नंबर 2 को। लेकिन पेपर नंबर 1 में सर आपको मालूम है 10 यूनिट है हमारी, हाँ भाई मैं पढ़ाता हूं, तो सर उनको कैसे करें, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें उन 10 यूनिट को, वो भी थोड़ा सा सर बता दो प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज 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 सर, नहीं हो प्लीज बताओ, आओ बताता हूं। हाउ टू मैनेज सिलेबस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, कैसे करें, किस तरीके से सिलेबस को पूरा करें, फिर उसके बाद में कैसे उसकी रिवीजन करें और कैसे उसका प्रैक्टिस करें। आओ थोड़ा उसको समझते हैं। पेपर नंबर 1 सबका कॉमन है, आपको मालूम है कि 10 सब्जेक्ट है, टीचिंग से शुरू होता है आगे। तो पेपर नंबर 1 में मोस्टली अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर 10 यूनिट आते हैं। मोस्टली क्या बोला, 10 यूनिट है इसमें, यस। ये जो 10 यूनिट है इसमें 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, 3 तरह के यूनिट्स हैं। कौन कौन सी है, एक यूनिट है जो है कॉन्सेप्चुअल नेचर की, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स है, इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न नहीं करना, लर्न कम समझना ज्यादा है। एक है प्रैक्टिकल नेचर की, जिसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, इस तरीके से। और एक है आपकी जो फैक्ट एंड फिगर के बेस पर, जो आपके कॉन्सेप्चुअल जो सब्जेक्ट्स है वो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है, लर्न करनी है, समझनी है, लेकिन पहले
रिसर्च है, समझना है, कम्युनिकेशन समझना है। वही अगर बात करते हैं प्रैक्टिकल का, तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या समझोगे? प्रैक्टिस है भाई, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू ग्रो, उतना ही बढ़िया आप पेपर के अंदर कर पाओगे। मैथमेटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ चीजें जो है वो लर्न करने की है, जैसे इंडियन लॉजिक समझना, क्या लर्न करना भाई, सारा का सारा इंडियन लॉजिक, प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, सब कुछ लर्न करने वाला है। लेकिन कुछ चीजें जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग दो डिफरेंट सब्जेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग समझने वाली और प्रैक्टिस करने वाली है या नहीं है? यस। कुछ है ऐसे सब्जेक्ट जो फैक्टर फिगर के, जो आपको लर्न करने, आईसीटी समझने का क्या, लर्न करने की चीजें। बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, समझने का क्या, ज्यादा लर्न करने की चीजें। बात करेंगे हायर एजुकेशन, समझने का क्या, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब आया, समझ रहे हो, अटल रैंकिंग कब आई, एनआईआरएफ का रैंकिंग कब आया, क्या समझोगे, समझना है या लर्न करना है। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि आपको आता है नहीं आता, या पेपर में पूछेगा कि भाई बताओ फर्स्ट रैंक किसका, सेकंड रैंक किसका। यस सर। तो पहले समझना जरूरी है कि भाई पेपर के अंदर जो अपने सब्जेक्ट आने वाले हैं वो है कैसे। तो पेपर नंबर 1 के अंदर टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट है, हमें पता है। ओके, उन 10 सब्जेक्ट को जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके, तो करना क्या है, अब कैसे तैयारी करें। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। जैसे डीआई शुरू कर दो आप, ठीक है, 10 दिन लगाओ डीआई के ऊपर बढ़िया तरीके से, 10 दिन, डेली 1 घंटा। डेली के एक नियम बना लो कि मुझे 2 क्वेश्चन करना है सिर्फ। डीआई उठा लो और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा लो, ठीक है। 2 क्वेश्चन डेली डीआई का प्रैक्टिस करो और 1 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। डेली का 1 पैराग्राफ जो है प्रैक्टिस कर लो। अगर 15 पैराग्राफ आप अगर पढ़ के चले गए एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको फ्रेमिंग समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप पेपर के अंदर बैठ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अंतिम पैसेज को सोल्व करेंगे, हो जाएगा। सेम डीआई के अंदर कम से कम पेपर में जाने से पहले 25-30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर जाइए। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। जब आपका डीआई और साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, देन उठा लो फिर मैथमेटिकल रीजनिंग को, इसको प्रैक्टिस करो। जब ये हो जाए, लास्ट में लॉजिकल। लेकिन ये करना कैसे, डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा, टोटल मिला के 4 घंटे आपके पास अवेलेबल पेपर 1 के, तो 1 से 1.5 घंटा डेली आपको करना है ये वाला। जब ये हो जाए, इसके बाद फिर आपको उठाना है आपका क्या, जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इनको पहले ही करना है। पहले नंबर पे आप उठाएंगे टीचिंग को। शुरुआत करो टीचिंग से, पूरा पूरा टीचिंग को कंप्लीट करो। टीचिंग जब हो जाए, फिर आओ रिसर्च पे। टीचिंग कंप्लीट हो गया, देन उसकी रिवीजन करो। हम लोग रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं, रिवीजन करो। रिवीजन हो गया, देन उसके बाद में आओ रिसर्च के ऊपर। रिसर्च पूरा कंप्लीट करो, फिर उसकी रिवीजन करो। रिसर्च हो जाए, फिर आओ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट करो, उसकी रिवीजन करो। इधर से आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चल रहे हैं, इधर से 2.5 से 3 घंटा डेली आप इनके ऊपर लगा रहे हो। पहले 1 पे टीचिंग कंप्लीट, फिर रिसर्च, फिर कम्युनिकेशन। जब ये हो जाए, लास्ट में उठाओ इन 3 सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये क्या है, समझने के नहीं है, लर्न करने के। जितना लास्ट में पेपर के नजदीक आप इनको जो है वो क्या करोगे, लर्न करोगे, उतना ज्यादा आपके माइंड के अंदर ये फिट हो जाएगा। समझ रहे हो, समझने की चीज तो लास्ट तक रिटेन रहेंगी, लेकिन ये याद करने की चीजें जो है वो लास्ट तक रिटेन नहीं रह सकती हैं, इसलिए इनको लास्ट में करना। लास्ट का मतलब जो है वो ये है कि आप अभी इनको निपटा लो, 10-10 दिन में इनको कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप इन 3 सब्जेक्ट को जो है वो कीजिएगा। इस तरीके से अगर आप पेपर नंबर 1 को लेके चलते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे ही आप एक अप्रोच जो है वो लेके चलिए। अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले एक ही सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। मान लो आपने 5 दिन में टीचिंग कर लिया, लेकिन मन के अंदर ये चलता रहेगा, मेरे 9 पढ़े हैं, अभी उनकी प्रैक्टिस पड़ी है, उनकी रिवीजन पड़ी है, तो फिर क्या करें, तोड़ दो, सिलेबस को तोड़ दो। 4 सब्जेक्ट एक तरफ कर दिए, 3 एक तरफ, 3 एक तरफ। करना क्या है, ये जो 4 एक तरफ है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, इनको मैं डेली बेसिस पे करूंगा। अगर बात करें कॉन्सेप्चुअल, इनको पहले निपटाऊंगा। जब मेरे तीनों कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हो जाएंगे, देन उसके बाद में आऊंगा मैं किसके ऊपर, जो हमारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, दैट इज आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। समझ रहे हो, ये सुन लो। इस तरीके से आप जो है वो पेपर नंबर 1 को जो है वो कंप्लीट कीजिए। डेली बेसिस पे आपको जो है ये करना है, ठीक है। आप किस टाइम पे पढ़ना, देखो आपको ना 3 मतलब स्लॉट में आप काम करो। मैं आपको वैसे राय दे रहा हूं, मैं तो ऐसे ही करता था, ठीक है। 3 स्लॉट के अंदर आपको जो है वो पढ़ना चाहिए। शिफ्ट 1 लगाओ मॉर्निंग का, जल्दी उठ के अपना करो शिफ्ट 1, फिर शिफ्ट 2 आपकी दोपहर की, और फिर शिफ्ट नंबर आपकी 3rd इवनिंग की। शिफ्ट 1 के अंदर आप उठाओ पेपर नंबर 2, शिफ्ट 2 के अंदर उठाओ आप पेपर नंबर 1, और शिफ्ट 3 में उठाओ पेपर नंबर 2। इस तरीके से करो। पहले सुबह पेपर नंबर 2 उठते ही पेपर नंबर 2 पढ़ना है, 3 से 4 घंटे लगा के पेपर नंबर 2 पढ़ लिया। फिर पेपर नंबर 1 पढ़ना है दोपहर के टाइम पे, और फिर शाम का जो टाइम हमने निकाला 4 घंटे का, उसमें करना है पेपर नंबर 2 का दूसरा सब्जेक्ट। तो पेपर नंबर 2 के 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे। वही पेपर नंबर 1 के अंदर मेरे 2 एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी चल रहा है और साथ में थियोरेटिकल भी चल रहा है। ऐसे अगर काम करेंगे तो ना तो बोरियत आएगी, मोनोटोनी नहीं होगा। सुबह से एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे हो, वो बैठे ही रहोगे फिर।
बोरियत बोरियत हो जाती है, एक ही चीज पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, बोरियत तो होनी है। समझ रहे हो ना, है या नहीं है? यस। तो बेटर ऑप्शन क्या है? सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ो। तो ये टाइम होना चाहिए। तो पेपर 1 कैसे करना आपको मैंने समझा दिया। उसी तरीके से अगर बात करता हूं मैं किसका, पेपर नंबर 2 का, लाइक एग्जांपल मान लो आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है या आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट है या कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपको मालूम है पेपर नंबर 2 के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं? 10 सब्जेक्ट है। उन 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5 और 5। 5 सब्जेक्ट जो हैं वो करो मॉर्निंग शिफ्ट में, और जो 5 सब्जेक्ट है वो करो आप इवनिंग शिफ्ट में। इस तरीके से करो। ये जो 5 सब्जेक्ट लगभग 4 घंटे इनको दो, एक सब्जेक्ट उठाना है, 5 एक साथ नहीं उठाना, एक सब्जेक्ट उसको कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, देन फिर सेकंड उठाओ, इस तरीके से। और शाम को 5 सब्जेक्ट जो आपने यहां पे करे उसमें से एक सब्जेक्ट उठा लो, उसको पढ़ो, उसकी रिवीजन करो, बात बन जाएगी। लेकिन डेली बेसिस पे एक ये जो मतलब आपने जो टाइम निकाला, इस टाइम के अंदर आपको टाइम निकालना पड़ेगा 1 घंटे का, जिसके अंदर आप डेली प्रैक्टिस करें। बोले तो एमसीक्यूज अभी से लगाने शुरू कर दो। क्यों? रीजन है, रीजन ये है एमसीक्यूज अगर अभी से लगाओगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर। तो उससे होगा क्या कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, उस टाइम पे आपका माइंड अपने आप ही घूमेगा कि यार इस टॉपिक में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब माइंड में ऐसी ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाए ना, तो समझ जाओगे बेड़ा पार है अपना, फिर कोई चक्कर ही नहीं है, अपना रिजल्ट एकदम जो है वो सिक्योर हो गए। समझ रहे हो ना? तो प्रैक्टिस अभी से करनी शुरू कीजिए डेली बेसिस पे, चाहे 20 क्वेश्चन डेली पढ़ो, लेकिन पढ़ो, एमसीक्यूज डेली बेसिस पे लगाइए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको जो है वो कंप्लीट कीजिए। खास बात जो है वो क्या है, 1 यूनिट कंप्लीट होने पर उसी टाइम पे उसको जो है वो क्या करो, रिवाइज करो। रिवीजन लास्ट के लिए मत छोड़ना, अभी से रिवीजन करो। प्रैक्टिस आपको हमने बता दिया और रिवीजन अभी से जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब बात ये है, अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे ना, तो सब चीज आपके टाइम पे जो है कंप्लीट भी हो जाएगी। समझ रहे हो? हर चीज टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी अगर आप ऐसे करोगे। अब सर ये तो बता दिया, सर हम तो कर लेंगे, सर आप भी हमारी हेल्प कर दो सर, प्लीज सर। सर नहीं हो, कर दो सर, हमारी हेल्प कर दो, ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। सर क्या क्या करवाओगे सर, जल्दी बता दो। हम आपको करवाएंगे 3 चीजें। अब अपकमिंग जो हम अपना चैनल है इसके ऊपर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आपके एग्जाम तक जो है आपको हम करवाएंगे रिवीजन, पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 इनकी रिवीजन कराएंगे। साथ में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं हम वो भी कराएंगे, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, और साथ में हम लोग जो है वो आपको कराएंगे प्रैक्टिस भी। ये सब हम आपको कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके जी सर, अगर हम आपका कोर्स लेना चाहें तो सर वो बता दो थोड़ा सा। सर अभी दिसंबर के लिए सर कुछ क्रैश कोर्स टाइप का आपने कुछ शुरू किया हुआ है? अगर मान लो हम दिसंबर के लिए अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी हो तो सर कर सकते हैं, या जून के लिए आओ थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको जो है वो मैं कोर्सेज के बारे में बता दूं। हम लोगों ने अभी दिसंबर 23 के लिए भी जो है वो कोर्स हमारा चल ही रहे, और जून 2024 के लिए भी हमने कोर्स है वो स्टार्ट किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल आपको मैं बता देता हूं एक बार के लिए। डिटेल जो है वो क्या है, हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 में डील करते हैं और साथ में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट। तो पेपर नंबर 2 की अगर बात करें तो हम कॉमर्स में कोड नंबर 8 और पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जो कोड नंबर 17 इसके अंदर हम जो है वो कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या देंगे, एक तो आपको देंगे पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, इसमें आपको जो है वो वीडियोस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वीडियो, सारी की सारी आपको जो है वो मिलने वाली है क्या, वीडियोस। ओके, उसके बाद में आपको जो है वो क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल। ये भी हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आपको लेना है स्टडी मेट, मान लो अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप ले सकते हो, नहीं तो मत लीजिएगा। हम लोग जो स्टडी मेट आपको देंगे उसमें 20 किताबें होती हैं, 10 होती है पेपर 1 की, इस तरीके की किताबें होंगी, ठीक है। जैसे ये है अपना हायर एजुकेशन का, ये है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का, इस तरीके से 10 किताबें पेपर नंबर 1 की होंगी, 10 किताबें पेपर नंबर 2 की। वो आपके होम एड्रेस पे आएंगे, हम लोग उसको जो है वो आपको कुरियर के जरिए या स्पीड पोस्ट के जरिए डिस्पैच करवा देंगे। ओके, ये सब आपको जो है मिलने वाला है, ठीक है। हम अपनी बात करें तो लगभग 800 प्लस स्टूडेंट हमारे जो है यहाँ से क्वालिफाइड हो गए। आप शुरुआत में भी देख सकते, जो हम वीडियो स्टार्ट होता है उसके ओपनर एंड क्लोजर के अंदर ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइस का। अगर कोई बच्चा दिसंबर के लिए, स्पेशली बात हो रही है किसकी, दिसंबर की, अगर कोई बच्चा दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसको ये है कि यार मुझे दिसंबर के लिए जो है वो कोर्स चाहिए, तो आप हमारे कोर्सेज जो वो ले सकते हैं। ओनली वीडियो लेक्चर की पहले बात करते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर चाहिए, जैसे हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली बार कोर्स कंप्लीट ले लिया था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया उनका, तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम लास्ट में आके जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, आपके लिए कोर्सेज हमने जो स्टार्ट किए हैं। अगर आप ओनली पेपर 1 की वीडियो लेते हैं तो वो है आपका 2000 रुपीज में। अगर आप लेते हैं ओनली पेपर नंबर 2 की वीडियोस, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, तो वो है आपकी 5000 रुपए में। इसमें जो वीडियोस का वैलिडिटी मिलेगा वो मिलेगा आपको कब तक के लिए, वो मिलेगा 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। ओके जी, अगर आप दोनों पेपर की वीडियो ले रहे हैं, पेपर नंबर 1 और एज वेल एज पेपर नंबर 2 की,
ठीक है, चाहे आपका कॉमर्स है चाहे मैनेजमेंट है, तो आपको जो है वो कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको पड़ेगा 6,000 रुपीज में। तो 6,000 रुपए के अंदर हम लोग आपको जो है 31 दिसंबर 2023 तक जो है वो क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, पेपर नंबर 1 के भी एज वेल एज पेपर नंबर 2 के भी। पेपर अगर थोड़ा सा लेट होता है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो 31 दिसंबर तक पेपर नहीं हुआ, पेपर जो 15 जनवरी तक चला, तो हम ये वीडियोस को जो है एक्सटेंड भी कर देते हैं बिना बच्चों के कहे। ठीक है, तो ये हमारी हमेशा पॉलिसी रही है कि अगर पेपर कई बार होता है लेट हो जाता है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, हम लोग अपने आप ही जो है वो इसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। ओके, तो अगर कोई बच्चा ओनली एंड ओनली वीडियो लेक्चर लेना चाहता है तो पेपर नंबर 1 है 2000 में, पेपर नंबर 2 जो है वो सेपरेट अगर आप लोगे तो 5000, और कॉम्बो में लोगे पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 तो वो मिलेगा आपको कितने में, 6000 में। अगर कोई बच्चा दिसंबर तक के लिए कोर्स ले रहा है लेकिन वो ये बोला कि मुझे साथ में किताबें भी चाहिए, वैलिडिटी मेरे को दिसंबर तक चाहिए लेकिन किताबें भी चाहिए साथ में, तो पेपर नंबर 1 आपको पड़ेगा 4000 का, और पेपर नंबर जो 1 एंड 2 ठीक है वो आपको पड़ेगा 10,000 का। इसके अंदर आपको जो है दोनों पेपर की वीडियो भी मिलेंगी, दोनों पेपर की वीडियो और दोनों पेपर का स्टडी मटेरियल मिलेगा। ओके, तो अगर आप जो है वो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको किताबें भी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास में। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ किताबें चाहिए, मुझे वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप स्टडी मेट भी अकेला बाय कर सकते हैं। पेपर नंबर 1 का स्टडी मेट जो है वो है 4000 का, इसके अंदर आपको जो है वो 10 बुक्स मिलने वाली है जो आपके होम एड्रेस पे आएंगी, कोरियर चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड है और 1 हफ्ते का टाइम लगता है आपके घर पे पहुंचने के लिए। अगर कोई बच्चा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के जो है वो किताबें परचेस करता है तो वो है 8,000 रुपए की, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो। और अगर कोई बच्चा ओनली पेपर नंबर 2 की किताब लेना चाह रहा है कॉमर्स की या फिर मैनेजमेंट की, तो वो है कितने की, 7,000 की। तो ओनली पेपर 1 4,000, ओनली पेपर नंबर 2 7,000, दोनों कॉम्बो में लोगे तो कितने का पड़ेगा, 8,000 का। ओके, ये तो बात हो गई किसका, दिसंबर के लिए, अगर कोई बच्चा दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अगर कोई बच्चा आप प्रिपरेशन करना चाह रहा है जून के लिए और उसके मन में यह है कि इसमें दिसंबर वाला भी दे दूंगा, देख लूंगा एक बार पेपर कैसा होता है, और मैं तैयारी कर रहा हूं जून के लिए, तो जून के लिए भी हमने जो है वो कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर रखे हैं। जून के लिए जो कोर्स है हमारा, अगर आप ओनली एंड ओनली पेपर नंबर 1 जो है वो करते हैं कंप्लीट पेपर नंबर 1, तो आपको वो पड़ेगा 8,000 रुपए का। इसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 की कंप्लीट वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल ये सब मिलेगा। और जो वीडियोस हैं उनका वैलिडिटी हमारी ऐप पे जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 30 जून 2024 तक के लिए, मतलब मोटा मोटी 9 मंथ्स के लिए आपको जो है वो वीडियोस का वैलिडिटी मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा ओनली एंड ओनली पेपर नंबर 2 लेना चाहता है कॉमर्स का या मैनेजमेंट का, तो आपको वो मिलेगा 15,000 रुपए में। 15,000 में आपको 10 तो मिलेंगी किताबें, 10 बुक्स आपके होम एड्रेस पे आएंगी, प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा जो है वो वीडियो लेक्चर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो है वो सब आपको मिल जाएंगी, तो आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हैं। ओके, ये है 15,000 रुपए की, और इसका जो वैलिडिटी है वो है 30 जून तक के लिए। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं कंप्लीट लेना चाहता हूं पेपर 1 भी और पेपर नंबर 2 भी, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आपके लिए जो वो कोर्स है वो है 17,000 रुपए का। 17,000 में आपको 20 तो किताबें मिलेंगी, 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की, दोनों के वीडियो लेक्चर, दोनों के रिविजन वीडियो और दोनों के प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में वो आपको मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, और जो बुक्स है वो आपके होम एड्रेस पे आएंगे हार्ड कॉपी के अंदर। ओके, कलर्ड बुक्स है वो सब मिलेगा। तो ये है आपका कितने का, 17,000 का। वीडियोस का वैलिडिटी जो रहेगा जून अटेम्प्ट के लिए वो है आपका 30 जून तक के लिए। ओके जी, तो ये है अपने जून तक के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वैसे नंबर बता भी दूं 7404717750, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी करना क्या है, आपको सबसे पहले हमारी मोबाइल ऐप है, एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, iOS पे भी हम काम कर रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है एम स्मार्ट अकेडमी, इसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके साइन अप कीजिए, कोई डिटेल है वो भरिए, और वहां पे आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के ऑप्शन मिलेंगे, सेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, फिर आपको पेमेंट करना है। इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना और हमको कॉल कर देना, और आपके वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे और किताबें आपके होम एड्रेस पे हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके जी, तो प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया। फ्री में हम लोग क्या प्रोवाइड करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे वो भी आपको मैंने बता दिया, और अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं उसका डिटेल भी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। लेकिन एक बात आपको कहूंगा, आपके पास अभी टोटल मिला के 50 डेज अवेलेबल है, मोटा मोटी 50 तो है ही है, वैसे तो 59 डेज है कल से एग्जाम तक के लिए। ओके, 60 दिन लगभग है हमारे पास में, अगर हम तैयारी करने हैं तो पता नहीं क्या ही कर दें। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हो, अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट टाइम है यार, बहुत टाइम है। अगर आप इस टाइम को अपने ऊपर सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, समझ रहे हो ना। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर चलते ही रहेगा, ठीक है ना जी। तो
अपना स्केड्यूल जो है वो बनाइए बढ़िया तरीके से और अपने स्केड्यूल के ऊपर जो है वो फोकस कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए और बढ़िया तरीके से अपना जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। और बाकी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर लेना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके ऊपर जो है बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो लेके आएंगे, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस जो है वो भी हम लेके आएंगे, तो उससे आपके एग्जाम में आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प भी मिलेगा। ओके जी सर, चलो बनाओ अपना शेड्यूल, लग जाओ तैयारी के ऊपर, भगवान का नाम लो तो बोले जय बाबे के और लग जाओ बस तैयारी पे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है। वो ऊपर बैठा ना, देखो ऑलमाइटी, जो ऑलमाइटी ऊपर बैठा है उसको पता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, उसमें सारा रिकॉर्ड है आपका। तो जितना ज्यादा तैयारी करोगे उतना ज्यादा ही आपका जो है वो क्या रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और कम तैयारी करोगे तो रिजल्ट भी कम आएगा। वो तो सिंपल सिंपल सी बात है। जितना घी डालोगे, जितना वो ऐसा वो जितना मीठा डालेंगे उतना ही क्या होगा, मतलब जितना शुगर डालेंगे उतना ही क्या होगा, मीठा होगा, ऐसा वो जो भी है। तो वही कहानी यहां पे होने वाली है। तो जितना ज्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितना टाइम आप स्टडी को ज्यादा जो है वो आप दोगे, उतना ही रिजल्ट आपका सिक्योर होता जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये था एक स्ट्रेटजी, इस तरीके से आप जो वो काम कर सकते हैं। ओके, और टाइम को डिवाइड कीजिए पेपर 1 के लिए, पेपर नंबर 2 के लिए, और तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है ना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। लग जाओ बढ़िया तरीके से। और बाकी कल से हम लोग भी जो रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो है वो प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब के ऊपर भी। और अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स के अंदर तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और बाकी कैसे हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पेपर नंबर 1 की, पेपर नंबर 2 हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाली हुई है, आप उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ओके जी सर, चलो करो तैयारी शुरू। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।